यस जी, क्वेश्चन है एक लाइन दैट अ लाइन passes through the point of intersection of lines bx plus 10y minus 8 equals to 0 and 2x minus 3y equals to 0। बी की कुछ कंडीशन दी हुई, ये वैल्यू नहीं हो सकती ऑफ कोर्स। अब अगर इस तरह के इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है तो बी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इफ द लाइन एल आल्सो passes through the point 1 comma 1 and touches this circle then the eccentricity of the ellipse। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज किए जा रहे हैं। लाइन से सर्कल टच कर रहा है, वहां से कुछ वैल्यू मिलेगी जिसको हम इलिप्स की इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने में यूज करेंगे। तो अगेन मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज करने हैं अपने को, मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऑफ, हमें फैमिली ऑफ लाइन यूज करना है। पहला एक फैमिली ऑफ लाइन यूज करना होगा। ठीक है, फिर दूसरा सर्कल को टच कर रहा है तो यानी कि टेंजेंसी टू सर्कल, सर्कल की टेंजेंसी की कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद इसेंट्रिसिटी ऑफ ई फॉर इलिप्स फाइंड आउट, ई इसेंट्रिसिटी, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। क्वेश्चन बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों लाइंस के, लाइन ये है, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है हम जानते हैं, वो होता है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा dx प्लस 10y माइनस 8 प्लस लेमडा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये लाइन का इक्वेशन, कौन सी लाइन, लाइन L, ये लाइन L का इक्वेशन है। ठीक है, दिस लाइन L पासेस थ्रू 1 कोमा 1। ठीक है, पासेस थ्रू 1 कोमा 1, तो ये इसको सेटिस्फाइज करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे 1 कोमा 1 पे b प्लस 10 माइनस 8 कितना हो गया 2 प्लस लेमडा माइनस 1 इक्वस टू 0, यानी लेमडा इक्वस टू आ गया b प्लस 2। एक रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। ठीक है ना, इसको हम यूज करेंगे, लेमडा इक्वस टू b प्लस 2 हमारे पास आ गया। अब ये जो लाइन है वो इस सर्कल को टच कर रही है। सर्कल को कोई लाइन टच करती है तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए, टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तो सर्कल जो है, सर्कल का इक्वेशन पहले हमें इस तरह से लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16/17। ध्यान देना, रेडियस 4 नहीं है, रेडियस कितनी होगी, इसका सेंटर होगा, सेंटर होगा 0,0 और रेडियस कितनी आ रही है 4/√17। ठीक है, लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या आ रहा है, लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, बी प्लस 2 लेमडा, बी प्लस 2 लेमडा एक्स का कोफिशिएंट आएगा। वाई का कोफिशिएंट क्या आ रहा है चेक करो, वाई का कोफिशिएंट यहां से 10 और माइनस 3 लेमडा, 10 माइनस 3 लेमडा, और एक कांस्टेंट टर्म कुछ आ रहा होगा दैट इज -8। ठीक है, -8 इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन अगर सर्कल को टच कर रही है तो क्या होगा, 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए। 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस -8 होल डिवाइडेड बाई बी प्लस 2 लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3 लेमडा होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 4/√17, स्क्वायरिंग बोथ साइड 64। ठीक है, बी प्लस 2 और लेमडा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है b+2, वो यहाँ पुट कर देते हैं, b+2 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3 b+2 होल स्क्वायर, अंडर रूट तो हट ही जाएगा, इक्वल्स टू 16/17। ठीक है, मॉड स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड तो मॉड भी हट गया, अंडर रूट भी हट गया। सोल्व करते हैं इसको, देखो 16 4 जा 64 और ये 17 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 68, इक्वल्स टू, सोल्व करते हैं वहां पे 2b 3b प्लस 4, 3b+4 का होल स्क्वायर, ये पहली लाइन। यहां देखो -6 यानी 4 - 3b का होल स्क्वायर, 4 - 3b का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, मतलब 9b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 16।
इक्वल्स टू 68। ठीक है, कट जाएगा, 34 आ जाएगा, 16 माइनस करेंगे, है ना। हाँ जी, 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 34। 34 में 16 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 इक्वल्स टू 9b²। तो b² इक्वल्स टू आ गया आपका 2। b² की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। b² 2 आ चुका है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया, इलिप्स का इक्वेशन हो गया हमारे पास, इलिप्स क्या हो जाएगा, x² अपॉन 5 प्लस y² अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, √1 माइनस b² अपॉन a²। ठीक है, दैट विल बी व्हाट, √3/5। ये हमारी इसेंट्रिसिटी आ गई, √3/5, ये हमारा आंसर।